So hello everyone and guys, welcome to the channel. So whenever we start preparing for the examination, one of the most important thing is to have an analysis of the previous year papers so that we can prepare in a very good manner for the upcoming examination. अब आज हम जनरल अवेयरनेस का पेपर जो डिस्कस करेंगे 2023 का, उसका रीजन ऑफ डिस्कशन ये है दोस्तों, बिकॉज हमने 2024 में देखा है कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स हो चुका था. बट क्या ये ट्रेंड सिर्फ 2024 में देखने को मिला था या फिर 2023 में भी कुछ ऐसा देखने को मिला था जो कि सरप्राइजिंग फैक्टर था अगर हम बात करें फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स? और क्या आप एक आइडिया ले सकते हो अप फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ 2025 कि किस तरह से एग्जाम जो है वो इवॉल्व हो रहा है? दैट इज व्हाट दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू. ओके दोस्तों, और दोस्तों सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे फ्री मेंटरशिप कोर्स के साथ एनरोल कर सकते हैं, जहां पे दोस्तों हम आपको एक एक्सपीरियंस करवा रहे हैं कि किस तरह से एडोटैप आपकी मदद करता है. आप वहाँ पे कंसेप्ट क्लासेस जो हैं वो देख सकते हैं, आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे कंसेप्ट नोट्स देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों आप एक छोटा सा स्ट्रेटजी भी जो है एक बना सकते हैं कि हाउ यू कैन प्लान योर प्रिपरेशन इन अ बेटर वे. ठीक है, तो इसको एनरोल करने के लिए दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके इस मेंटरशिप कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं. इट्स नॉट अ कंप्लीट कोर्स, बट एक आपको ओवरव्यू दे देगा कि अगर आप मेन कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं किसी एडोटैप के कोर्स में, तो उससे पहले अगर आपको एक ब्रीफ लेना है कि क्या क्या हम किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, किस तरह से हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप जो है हमारी मेंटरशिप कोर्स के थ्रू उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं. अब कमिंग टू द सेशन दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए का जनरल अवेयरनेस सेक्शन किस तरह आया था 2023 एग्जामिनेशन में. देखिए, अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो ट्रेंड वाज नॉट जैसे कि 2024 में चेंज हुआ, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ था. ट्रेंड सिमिलर था. अगर हम बात करें, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स. ठीक है जी, अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन पास 5 मंथ से थे. और यहाँ पे ऑब्वियसली जीए सेक्शन, जिसको हम अवार्ड्स पर्सन न्यूज की बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पे डोमिनेट किया था जीए सेक्शन को. यानी कि जीए में जीए ही डोमिनेटिंग फैक्टर था, जो कि 2024 में मिसिंग था. So which means that is why we said that the examination of 2024 is a shocker, whereas the examination of 2023 it was not a shocker, but वहां पे हमें क्या देखने को मिला था? applicability. Questions were more applicable based. इट्स नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत एप्लीकेबल बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, जिनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा. फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट द पेपर हियर ऑफ 2023, अब आप सेकंड क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल रेलवे न्यू अमरावती स्टेशन को क्या डेजिग्नेट किया गया था? पिंक स्टेशन. अब क्वेश्चन उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस स्टेशन को डेजिग्नेट किया गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया? बैकग्राउंड से, हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे जोन कहां पे है. यानी कि दे गो वन स्टेप मोर डीपर इनटू दैट थिंग. अगर हम बात करें, ठीक है जी, फर्दर इफ आई टॉक अबाउट हियर, नेटो के कितने मेंबर्स हैं? अब नेटो का रिसेंट मेंबर अपॉइंट हुआ तो उस टाइम पे हाउ मेनी कंट्रीज नेटो हैव? दैट्स अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ हेड एंड कंट्रीज इनकरेक्टली मैच. अब आपको कोई एक आधा मेजर अपॉइंटमेंट, हम हमेशा बोलते हैं द प्रेसिडेंट्स इफ दे आर अपॉइंट फॉर अ मेजर कंट्री यू शुड नो अबाउट देम. अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि काफी प्रेसिडेंट्स अपॉइंट होते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कौन से करेक्टली या इनकरेक्टली मैच्ड हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है. इट्स अगेन एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हियर. ठीक है जी, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, completely applicable based question here. So the thing is that examination of 2023 was not an easy examination. If we say 2024 is a difficult paper, in context of the questions were being asked from फाइनेंस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे, फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए हैं, तो 2023 में एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा पूछी उन्होंने. डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पीछे पूछे ही बहुत कम है ना. तो ये चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर अब आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस को पढ़ना है जो 24 की लर्निंग है, बट 23 से लर्निंग क्या लेके जानी है कि हमें हर चीज को इन डेप्थ पढ़ना है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी समझना है. ठीक है ना. जैसे अब क्वेश्चन पूछा गया कि लिएंडर पेस बने फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम. अब पूछा उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं. अगेन बैकग्राउंड बेस्ड क्वेश्चन है. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 11. नोबडी, आपको ये क्वेश्चन कोई नहीं प्रिपेयर करवा पाएगा कि निर्मला सीतारमन करंटली होल्ड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज. कौन सा पोर्टफोलियो वो होल्ड कर रही हैं. ठीक है, अब तो इलेक्शंस हो चुकी हैं तो शी माइट हैव गिवन द न्यू पोर्टफोलियोज आल्सो, बट दैट्स अ थिंग. अब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कोई बहुत ज्यादा अब सारे के सारे पोर्टफोलियोज पढ़ने बैठ जाओ. नो, दैट्स नॉट रेलिवेंट.
Then there was one question on ESA static which is completely, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नाबार्ड, तो वहां से नाबार्ड ने क्वेश्चन पूछा था कि विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन ऑफ SC STs इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना. Then obviously I always say that one or two questions always will be there, will be an out of the box question. तो यहाँ पे ये भी था, थुम्बा इक्वेस्टोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है ये जो है कब बना था, इन विच ईयर दिस रॉकेट वाज लॉन्च्ड. अगेन कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हियर, ठीक है जी. अब देखो, न्यू पार्लियामेंट वाज इनॉग्रेटेड एट द टाइम ऑफ 2023. Question is asked, India's new parliament was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. The old parliament building will be known as Samvidhan Sadan. That is the thing that was part of current affairs. Now they have asked the background of that thing. It was originally called which house? ICC Men's Cricket World Cup has taken place. बताओ इंडिया ने co-host कितनी बार किया है? तो the point of the thing was that the examination that year in the year 2023, it was one of the things that every one of us was well aware was applicability, कि अब आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं, because guys ultimately it's a regulatory body which is conducting your examination, and NABARD has a tendency, NABARD if I talk about is playing more on the general awareness section instead of ESI and ARD section, because ESI ARD उनको पता है कि आप लोग कहीं ना कहीं हैंडल कर लेते हो, बट जनरल अवेयरनेस सेक्शन में बहुत बच्चे क्या करते हैं, यार थोड़ा थोड़ा पढ़ लो हो जाएगा. नहीं, you must be thorough, and that is one learning you have to do if you are preparing for 2025 examination. Is 24 tells you that which are the things you should prepare, 23 tells you कि एक चीज ये भी है जो हो सकता है 25 में आपको देखने को मिले, that is applicability. You should start understanding the current affairs. That's I always say to you, start understanding the current affairs. It's not कि आपको current affairs जो हैं सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने हैं, वो चीज नहीं होने वाली है. That is what 2023 and 2024 examination is showing to all of us here. Now, if I talk about the paper, it's a moderate level paper. Okay, it's complete. It's a moderate level paper here. Obviously, there are some questions which are difficult, but generally paper moderate level था, because कहीं ना कहीं थोड़ा सा background आप लोग पढ़ के जाते हो. Easy paper तो बिल्कुल नहीं था, moderate to difficult level पे ये paper आया था, ठीक है जी. And this is where I have given you that the questions were being asked from different things like general awareness, ESI current affairs, schemes, banking and finance, agriculture, ESI static. So that is where the questions have come. If I further go on the topic wise distribution here, guys, with regards to general awareness, there were two questions being asked from the government initiatives part here. In general awareness section, the questions were obviously, they were not direct, they were little bit from the background, but the topics from which the questions have been asked, majority of them were seen in news in the past 3 months only. You can see here, out of the 14 plus one question of banking and finance, 15 questions you can see here. 60% question is coming from past 3 months only. And if I include the past 4 to 5 months also, which we generally say that desirable coverage of past 5 months is required, अगर आप उसको भी इंक्लूड कर लोगे तो 13 क्वेश्चन बन गया आपके 15 में से. तो इसका मतलब आपका मेजॉरिटी ऑफ करंट अफेयर्स तो फिर लास्ट 5 मंथ्स में से ही हो गया. एंड दैट इज शुड बी द स्ट्रेटेजी. इफ यू आर नाउ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड एग्जामिनेशन, आई ऑलवेज से गाइस, whether you are preparing for phase 1, whether you are preparing for phase 2, yes, always start with your ARD part, always start with your ESI current affairs like government schemes, ESI current affairs report. That should always be given high priority, because that is what we have observed in your examination of 24, in the examination of 2023, कि जनरल अवेयरनेस अगर आप पढ़ रहे हो तो लास्ट 4 to 5 मंथ्स आपका काफी इनफ हो जाएगा. हाँ, यहाँ पे एक चीज जरूर है दोस्तों, आपको उसका बैकग्राउंड लिंकेज बनाना बहुत जरूरी है. जैसे हमने 24 में डिस्कस क्या किया था, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन ऋषभ शेट्टी. उनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया था गोवा में, बट कहां से निकल के आया था, बिकॉज ऑफ नेशनल फिल्म फेस्टिवल. अब नेशनल फिल्म फेस्टिवल कंतारा को मिला था, ऋषभ शेट्टी वाज अवार्डेड देयर, एंड फ्रॉम देयर दे गॉट टू द बैकग्राउंड. दिस इज व्हाट दे हैव डन इन 23 आल्सो, बट नॉट अप टू द एक्सटेंट व्हिच दे हैव डन इन 2024 examination. So that is one thing you must understand. It's not just about that topic, वहां तक लिमिट मत करो, उसके रिलेटेड जो भी चीजें उसको आपको पढ़ना है. That is one thing. Second thing, when I talk about ESI current affairs, guys, obviously previous year there were very few questions, but obviously there were questions from schemes, ठीक है जी, which were seen in the news in the past 3 months only. And if you look at the question of schemes question, one of the thing if I can say here is, one question is really easy question है, बहुत ही आसान सवाल है यार, जो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था.
this question. Expected benefits of national green hydrogen mission. Very easy question. It's a complete application based question. But if you understand, you know that यार बहुत आराम से कर लोगे इस चीज को. तो ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन बना है. तो स्कीम्स भी ऊपर से मत पढ़ो, स्कीम्स को भी अच्छी तरह कवर करो. That should be the thing here. Okay जी. Then further, if I go here, there were no questions from reports in the examination of 2023. But yes, ESA current affairs, there was a question on Ramsar Convention. You can see here. ठीक है जी. And Ramsar Convention, again, that's a very important thing. Sustainable development and environmental issues, employment generation, they always used to ask question on those topics, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में. और नाबार्ड की टेंडेंसी, नाबार्ड कभी भी ये नहीं करेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ जीए से क्वेश्चन पूछेगा. वो आपको ईएसआई से हमेशा क्वेश्चन पूछता है. और इफ यू आर गुड इन ईएसआई, दैट कैन ऑलवेज हेल्प यू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ. सेक्शनल कट ऑफ तो आप यहाँ से निकाल लोगे ईएसआई करंट अफेयर्स और स्कीम्स वगैरह से. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नॉट दैट मच इजी, बट इट्स अगेन अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड हियर. And then, if I talk about with regards to the static part here, so yes, there was a question that was asked from Indian polity. One thing that we have seen in 23 examination was that there was no question with regards to agriculture static, or if I talk about agriculture current affair based question was not asked. But I would not say or not recommend to you girls कि आप agriculture current affairs या agriculture static को मत पढ़ो. वो आपका merit section के लिए तो relevant है ही है. और इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखने गाइस, यस द एग्जामिनेशन ऑफ 2024 इज अ शॉकर. अब हो सकता है कि जो आपका 25 का एग्जामिनेशन आए, इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ 23 and 24, where you can expect questions from the banking and financial current affairs, questions on financial awareness. You can expect not a direct question, you can expect application based questions, which we are seeing from the past 2 years. They are asking the question on those things. And with regards to general awareness, I would advise guys that obviously your prime focus should always be given on 5 months. ठीक है जी, बिकॉज 24 में अगर 5 से पहले क्वेश्चन है तो बहुत बच्चों के लिए वो आउट ऑफ द बॉक्स चीज होगी. बट जनरल ट्रेंड जो 23 में देखा है, 22 में देखा है, 21 में देखा है, तो वहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पास्ट 5 मंथ्स में से ही पूछे जा रहे हैं. ओके, and if you cannot go for 5 months, go for 3 months. Yes, I'm not saying just stick yourself to just these topics only कि let's see initiatives पढ़ेंगे, agreements पढ़ेंगे, नहीं. आपको जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं दोस्तों, लाइक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, पर्सन्स इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, महंगे एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एक्सरसाइजेस. एवरी सेक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जनरल अवेयरनेस इज वन सेक्शन वेयर वी हैव नॉट डिफाइंड सिलेबस. बट अगर जो हमने कुछ सिलेक्टेड चीजें जो एनालिसिस के बेस पे पॉइंट्स निकाले हैं, जो कि जो मैंने आपको बोला था कि अगर आप मेंटरशिप कोर्स में जाते हैं या फिर अगर आप हमारी गाइड बुक को डाउनलोड करते हैं, तो वहां पे हमने उन टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट किया आप सबके लिए बेस्ड ऑन द एनालिसिस जो हमने ढूंढे हैं, जो फेज 1 जीए सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ 2023 एग्जामिनेशन ऑफ द जीए सेक्शन. Now guys, I have already made a video on 2024 analysis. Now I have made a video with you on 2023 analysis. And if you are targeting 25 examination, तो सिर्फ 24 का पेपर मत देखे बैठना. 23, 24, consider these examinations of 22, 23, 24, and then you see that how the examination is involved. किसी पे एप्लीकेबिलिटी पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट. फाइनेंशियल अवेयरनेस पे ध्यान देना है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. थर्ड थिंग है कि टाइमलाइन पे एकदम मत घबराओ कि मुझे 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं. इट्स वन ऑफ अ थिंग. बट अगर पुराना ट्रेंड देखते हो तो 5 से 4 से 5 महीनों में से ज्यादा पेपर आया है, तो दैट शुड बी योर प्राइम फोकस एरिया. ओके, सो दिस इज एन एनालिसिस फॉर द examination of NABARD for the year 2023. But before I conclude guys, I just wanted to give you an information that if you are an aspirant and you want a proper mentorship जहाँ पे आप one on one talk करना चाहते हो, आप कोई comprehensive course चाहते हो, तो comprehensive level पे मेरी preparation हो जाए, तो you can also go with the courses of EduTap also guys. So for that what you have to do is you have to visit the website of EduTap, that is www.edutap.in. Go to the courses of NABARD. Okay, so when you will go to the NABARD courses guys, okay, this is what we are offering you. And if that the thing that I've told you in our mentorship calls also क्या आपको मिलेगा वहां पे, जो फ्री मेंटरशिप कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री कोर्स. तो वहां पे दोस्तों आपको जो हमारी चीजें हम आपको जैसे हम आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, स्टडी नोट्स देते हैं, तो आप उसका एक ओवरव्यू ले सकते हो कि कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है जी, बाकी हम आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, आपके नोट्स होंगे. करंट अफेयर्स की बात करें तो आपके करंट अफेयर्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है.
आपको यहाँ पे एक करंट अफेयर्स का मैगजीन मिलेगा, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का मैगजीन मिलेगा, स्कीम्स का अलग मिलेगा, रिपोर्ट्स का अलग मिलेगा, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की अलग मैगजीन मिलेगी, और इवन एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स के लिए हमने डेडिकेटेड सेक्शन बनाया ताकि आपके करंट अफेयर्स को बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से प्रिपेयर करवाया जाए। बाकी गाइस, यू विल ऑल्सो बी गिवन टेस्ट हियर, आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है जी। डाउट्स सॉल्विंग सेशंस आर टेकन, सो मेंटर सेशंस आर बीइंग टेकन बाय द फैकल्टीज हियर, जो आपको पढ़ा रही हैं वही आपके मेंटर सेशंस लेंगी। उसके बाद वन ऑन वन मेंटरशिप इज आल्सो अवेलेबल, जहां पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एंड यू कैन कनेक्ट विद द कंसर्न्ड फैकल्टी है। कमिंग टू द कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग हियर गाइस, तो यहाँ पे अगर आप मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप एक कॉम्प्रीहेंसिव वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन गो विद द गोल्ड कोर्सेज, जहाँ पे आपको नॉन मेड सेक्शन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग वो तो मिलेगा ही, प्लस आपको ESI, ARD के नोट्स, कंसेप्ट क्लासेस वो आपको मिलेंगी, प्लस योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। लेट्स से यू हैव डन विद द मेरिट सेक्शन और आपको नॉन मेरिट सेक्शन आपका हो चुका है, आपको बस GA, ESI, ARD को प्रिपेयर करना है, और आपको लग रहा है कि मुझे फेज 2 की प्रिपरेशन ज्यादा करना है, फेज 1 में सिर्फ GA, ESI जो मेरिट सेक्शन है वो प्रिपेयर करना है, तो देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर द सिल्वर कोर्स। ओके जी। इफ लेट्स से यू आर डन विद द प्रिपरेशन, यू आर अ कैंडिडेट जिसने पहले भी प्रिपरेशन की हुई और उनको सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, यू कैन गो विद अवर टेस्ट सीरीज हियर गाइस देन। ओके जी। अगर आप किसी एग्जाम के साथ, फॉर एग्जांपल आप आरबीआई नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो या आरबीआई नाबार्ड IITA की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप उनमें भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। फेज 1 फेज 2 कोर्स है, फेज 2 स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, तो दैट ऑल्सो यू कैन सी। और गाइस, कोई भी कोर्स को लेने से पहले अगेन आई वुड से, आई एम नॉट सेइंग कि आप कोर्स खरीदो, नहीं, आप पहले अपने आपको देखो कि क्या आपको कोर्स की जरूरत है भी या नहीं। तो आप हर कोर्स को, आपको हमने ब्रोशर दिया हुआ है, क्लिक ऑन दिस ब्रोशर्स के क्या क्या आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, आप इस ब्रोशर्स को देखिए, देन यू मेक अ डिसीजन कि क्या मुझे वो चीज चाहिए या नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि करंट अफेयर्स में हमने आपको सब कुछ दिया है, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, करंट है मैगजीन, RBI मैगजीन भी है, मिसलेनियस रिपोर्ट्स है, बजट की मैगजीन है, इकोनॉमिक सर्वे की मैगजीन है। तो आपको देखना है कि यार मुझे रिक्वायर्ड है, अगर आपको लग रहा है कि मैं कर लूंगा तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट थिंग। उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, हमारी जो यूट्यूब की सीरीज है दोस्तों जो आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप वहां पे साथ भी इन चीज को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट द सेशन विद रिगार्ड्स टू योर नाबार्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो गाइज मुझे बताओ कि आपको क्या अंडरस्टैंडिंग लगी, ठीक है ना। अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करो, और अगर आप किसी और चीज पे वीडियो चाहते हैं, एनी स्पेसिफिक टॉपिक वेयर यू वांट अस टू मेक अ वीडियो, डू लेट मी नो अबाउट दैट आल्सो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर भी कोई भी डाउट है दोस्तों हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको करना क्या है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। बाय बाय।